जो साउंड सिस्टम लगा है वहाँ पर सिर्फ ऑपरेटर ही रहेंगे, कोई अन्य व्यक्ति नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और इस तरह से खेल प्रारंभ हो चला है। अब्बू पहले रेड लेकर आए हैं जेबीडी नवापारा की ओर से जगहों के खेमे में, जो कि एक हरफन मौला खिलाड़ी है, साथ ही साथ ऑलराउंडर खिलाड़ी है। इसका भी एक अलग अंदाज होगा, अलग नजारा होगा। अब एमटी रेड रहा जेबीडी नवापारा की ओर से। पुनः मनोज पटेल मिनी क्लब देवगांव की ओर से, जो कि रेड की हड्डी भी कहे जाते हैं मिनी क्लब देवगांव की टीम की ओर से। पहले रेड लेकर वो पुनः अपने टीम की ओर से जेबीडी नवापारा के खेमे में। और स्कोर बोर्ड के सामने कोई व्यक्ति आना जाना ना करे, इस तरह की थोड़ी सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है खिलाड़ियों को, क्योंकि 30 सेकंड का जो सिस्टम लगा हुआ है वो स्कोर बोर्ड के सामने कतई नहीं जाएंगे आप। बादल नेटी, ये दूसरा रेड, ये भी एमटी रहा। लगातार 2 रेड आपके लिए, आने वाले रेड आपके लिए खतरे साबित हो सकते हैं, पूरे टीम के लिए भी। और पुनः फिर से मनोज पटेल दूसरे रेडर मिनी क्लब देवगांव की ओर से। ये सेमीफाइनल का पहला मुकाबला है, उसके बाद एक फिर से मुकाबला होगा। थर्ड रेड इसलिए निश्चित तौर पर टैकल किए गए बादल नेटी। और इस तरह से पहले टैकल पॉइंट लेकर मिनी क्लब देवगांव ने भी अपने आप को वो हौसले बुलंद किए हैं अपने टीम के और खिलाड़ियों का भी। खाता भी खुला है, लेकिन बात यहाँ फिर से डुआ डेयर की घंटी बज रही है मनोज प्लस के लिए। बोनस ऑन है, बोनस करके भी आप अपना डुआ डेयर रेट बचा सकते हैं, लेकिन वो टिकट की थोड़ी सी स्थायी यहाँ पर देखने को मिला। रेडर की वो चपलता नहीं दिखी, जिसका फिर कमजोरी का फायदा उठाया और इस कमजोरी का फायदा उठाने के साथ साथ टैकल भी किया गया और टैकल का एक अंक फिर से सहेजा जाएगा, जिसके तहत जेबीडी नवापारा का भी खाता खुला है। इस बार भरत नेटी 5 नंबर जर्सी पहने हुए जेबीडी नवापारा की ओर से बढ़िया मुकाबला है। और ये सेमीफाइनल मुकाबला है, तो हर एक टीम के लिए उतने ही महत्वपूर्ण जितने की किसी व्यक्ति विशेष या किसी की वर्चस्व और आन बान शान को बचाने की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह दोनों टीमें जो है अपना वर्चस्व बनाए रखने की यहाँ पर जद्दोजहद की लड़ाई लड़ रही है। एडवांस टैकल जरूर किया यहाँ पर आर्यन कोराम ने, लेकिन इसका फायदा भी इस तरह के खिलाड़ियों को अगर आप एडवांस टैकल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके हाथों खामियाजा लगेगी, खाली हाथ आपको जाना पड़ेगा। इस बार प्रहलाद प्रश्न को टच पॉइंट लेकर अपने पहले पर सुरक्षित वापस बादल, और इस तरह से एक मुख्य रेडर को टच कर जाना एक संशय जरूर पैदा करती है मिनी क्लब खेमे में। मनोज पटेल लगातार निकल रहे हैं रेडर के तौर पर, जो कि एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। निश्चित तौर पर कई जगहों पर इन्हें ऑलराउंडर और सुपर बेस्ट रेडर के तौर पर पुरस्कृत और सम्मानित भी किया गया है। निश्चित तौर पर यहाँ कुछ ऐसे ही काम करने की आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं को देखना इस तरह से साकार करने में अपना योगदान दे रहे हैं। फिलहाल भरत नेटी पुनः जेबीडी नवापारा की ओर से 2-2 के मुकाबले 2-2 अंकों के साथ दोनों टीमें अपने मुकाबले खेल रही हैं। और यहाँ फिर से मनोज प्लस पड़ाव बढ़ते जाएंगे। निश्चित तौर पर वो रिस्क लेने की आवश्यकता, जोखिम लेने की आवश्यकता दोनों टीमों की बढ़ती जाएगी। भूखे शेरों की तरह दहाड़ेंगे और ऐसा मंजर भी, ऐसा नजारा भी आएगा कि मुंह से निवाला छीनने वाला काम किया जाएगा। फिलहाल देखना होगा किस तरह से दोनों टीम अपने खेल खेल रही है। कोई अंक मिला नहीं।
पटेल को भरत नेटी जर्सी नंबर 5 उम्दा खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। ये भी पिछले सीजन के विनर रहे हैं जेबीडी नवापारा। निश्चित तौर पर उस वर्चस्व को बरकरार रखने की कोशिश किया जाएगा। टच पॉइंट का यहाँ पर मांग किया जा रहा है, अपील जरूर की जा रही है, लेकिन किस तरह से सराहा जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, निर्णायकों के द्वारा देखना बड़ा मुश्किल होगा। बड़ा मुश्किल अब युवाओं के लिए पैदा हो रही है, क्योंकि लगातार खिलाड़ियों की कमी से हम देख पा रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। बैठे हुए का रेड जो खतरे की घंटी से हमें अवगत करा रही है, साथ ही साथ उस रेडर को भी अवगत करा रहा है कि ये डू और डाई रेड है। खतरे की घंटी थोड़ी सी पैरों में फिसल हुई, जिसका फिर से फायदा हुआ जेबीडी नवापारा को। खिलाड़ी का रिवाइवल नहीं होगा, अतिरिक्त अंक के सहारे आपको एक अंक आपके खाते में सहेजने का जरूर किया जाएगा। इस ओवर के तहत फिर से सुपर टेकल का मौका जरूर बना है बादल नेटी के लिए, और अच्छा मौका है, लेकिन रोमन ने फिर से वो गलती दोहराई। एडवांस टेकल में उन्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। एक अच्छे खिलाड़ियों में और है, निश्चित तौर पर एक अच्छे खिलाड़ी और सुलझे हुए मजे हुए खिलाड़ी को इस तरह से आप टेकल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके हाथों जो है कुछ लगने वाली नहीं है। उल्टा विरोधी टीम को एक अंक मिला तो इसका फिर से फायदा जेबीडी नवापारा को। अब 2 ही खिलाड़ी शेष रह गए हैं, तो दूसरा खिलाड़ी फिर से टेकल हुआ मनोज पटेल के रूप में। इस तरह फिर अंक मिला है जेबीडी नवापारा को। लगातार अंकों में बढ़ोतरी हम देख पा रहे हैं, 4 अंकों के फासले हम अंक तालिका में देख रहे हैं, और इसे छोड़ दे तो निश्चित तौर पर 10 और 3 मुकाबले खड़े हैं। और हेमंत कंवर जी साथ में भाई जसवंत वैके जी, भाई मनीष कौर जी लगे हुए हैं इस मुकाबले को संपन्न कराने में, निर्णायक की भूमिका अदा कर रहे हैं निश्चित तौर पर। और वही लाइनमैन के तौर पर एक छोर में प्रदेश कंवर, जहां जेबीडी नवापारा अपना दमखम दिखा रही है, साथ में उनके सहयोगी लाइनमैन के तौर पर राजेश, वही दूसरे छोर पर जहां मिनी क्लब देवगांव है घंटा भाई अपने कार्यभार संभाले हुए के तौर पर, और साथ में रघुवर राज जो कि STF फिर से बादल नेटी जेबीडी नवापारा की ओर से 99 जर्सी नंबर। निश्चित तौर पर बड़ा इनका कर रहा है अभी तक। इस अंक तालिका में हम देख सकते हैं 10 अंकों की जो अंक दर्शा रहा है, और 7 अंकों की जो बढ़त है जेबीडी नवापारा का, उसमें बहुत बड़ा योगदान इनका भी रहा है। ऑल आउट मिनी क्लब देवगांव का हो चुका है, तो निश्चित तौर पर यहाँ से थोड़ी सी गति थोड़ी धीमी हुई है, सोच समझकर अपना खेल खेल रही है, और ये खेलने की आवश्यकता भी है। धीमी थोड़ी सी शुरुआत जरूर कर रही है देवगांव, लेकिन किस तरह से खेल खेलेगी देखना होगा। बड़ा ही बड़ा मुकाबला और रोचक मुकाबला। पिछले सीजन में दोनों टीमों ने फाइनल खेला था, आज यहाँ पहला सेमीफाइनल खेल रहा है भारत नेटी। फिर से लगातार लेफ्ट कॉर्नर जहां रोमन और मनोज पटेल अपना दारोमदार संभाले, फिर से यहाँ पर एडवांस टेकल। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी मनोज प्रस्त को, फिर से आपाधापी में अपना अंग गंवाना पड़ा। निश्चित तौर पर फिर से बढ़ोतरी का मिनी क्लब देवगांव और मनोज पटेल के लिए सुनिश्चित करना होगा एक अंक, चाहे वो बोनस के हो या फिर टच पॉइंट के, लेकिन सुनिश्चित किया है जेबीडी नवापारा ने। इस तरह से जेबीडी नवापारा 12 अंक जेबीडी नवापारा के, 3 अंक मिनी क्लब देवगांव का, अर्थात 9 अंकों के फासले अभी भी दोनों टीमों के बीच। 1 मिनट से भी कम समय शेष रह गया है पहले हाफ की खेल समाप्ति के लिए। तत्पश्चात हम दूसरे पहले और दूसरे हाफ का मुकाबला फिर से हम देख पाएंगे। फिलहाल अभी कुछ सेकंड शेष खेल समाप्ति में पहले हाफ का टाइम आउट की मांग फिर से किया है। 2 रेड और आने बाकी है लगभग। फिर से प्रहलाद प्लस 10 नंबर जर्सी पहने हुए मिनी क्लब देवगांव की ओर से मुंडे खिलाड़ी हैं, और यूं कहे तो कोरबा जिला के टॉप 10 रेडरों में इनका भी नाम शुमार है। अब देखना होगा किस तरह से अपने उस प्रचलित नाम को और उस को बचाए रखने में किस हद तक सार्थक रहते हैं। 20 सेकंड से भी कम समय खेल समाप्ति के लिए पहले हाफ का बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल का ये पहला मुकाबला। उसके पश्चात कोढ़ी और पाथा का फिर
से हम मुकाबला देख पाएंगे। दोनों टीमों के बीच बड़ा भिड़ंत होगा। फाइनल में प्रवेश करने की जद्दोजहद निर्णायकों के द्वारा और संकेत दिया गया है कि दूसरे हाथ का मैच पुनः प्रारंभ कराइए। 9 अंकों के फासले अभी भी बने हुए हैं। दूसरे हाथ का पहला पड़ाव जो है शुरू हो चुका है, जहां फिर से मिनी क्लब दबाव की ओर से पहले रेड लेकर आए हैं जेबीडी नवापारा के मैदान में। अभी भी पलड़ा भारी है जेबीडी नवापारा का। बोनस का टर्म जरूर किया जा रहा है, स्वीकारा भी है निर्णायकों ने, लेकिन एक अहम और महत्वपूर्ण अंक मिला है रेडर आउट का, टेकल पॉइंट का जेबीडी नवापारा को, जो उनके लिए बहुत मायने रखती है। और लगातार फिर से हम देख पा रहे हैं 4 का डिफेंस है, 2-2 की जुगलबंदी। लेफ्ट कॉर्नर पर रवि और रोमन अपना दारोमदार संभाले हुए, साथ में राइट कॉर्नर पर विनोद कश्यप और नरसिंह। यूं कहे तो चारों डिफेंडर, लेकिन एक ऑलराउंडर की भूमिका लगातार अदा कर रहे हैं निश्चित तौर पर विनोद कश्यप। इसका कुछ देखते हैं क्या फायदा होता है देवगांव को। सोची समझी रणनीति के तहत अपना योजना बनाए हुए अपना खेल खेल रही है। नरसिंह बाहर, जर्सी नंबर 3 और जर्सी नंबर 8 दीपक सेवरकर को अंदर बुलाया है टीम ने, और किस लिए बुलाया होगा देखना होगा। बड़ा उलट फेर, जहां अंकों के फर्क 10 अंकों के फर्क अभी भी बने हुए हैं, 9 अंकों के पास से। क्या ड्रेस करने से पहले मिड लाइन पार हुआ? निश्चित तौर पर मिड लाइन तो पार हुआ है, लेकिन एक ही केचर बाहर जाएंगे। ड्रेस करने का प्रयास किया गया था रोमन के द्वारा, लेकिन अंत में कुछ हाथ लगा नहीं डिफेंडर के, उल्टा अंक गंवाना पड़ा। और इस तरह से फिर से फायदा हुआ जेबीडी नवापारा को। फिर से मिनी क्लब देवगांव की ओर से विनोद कश्यप उम्दे खिलाड़ी है, हरफन वाला खिलाड़ी है, जो कि अपना प्रशिक्षण और अपना पूरा अनुभव कोरबा क्लब से लिए हुए हैं। और कुछ समय पहले कोरबा क्लब की ओर से अपना खेल का प्रदर्शन करते आए हैं। हेलो। लेकिन कुछ समय पहले हमारे देवगांव से इनका पंजीयन हुआ, अब देवगांव से इनका खेलना तय हो चुका है, तो ये अब मिनी क्लब देवगांव से अपना खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 का डिफेंस है, अर्थात सुपर टेकल का मौका बना हुआ है। भरत नेटी दूरी बनाए हुए बक लाइन पार करके समय व्यतीत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप अंकों से बढ़त है तो वो एक मौका जरूर है आपके पास कि आप सुबह डायरेक्ट भी आप खेल कर अपने आप को सुरक्षित बना सकते हैं। देवगांव के रेडर के लिए बज रही है, विनोद के लिए बोनस का टाइम जरूर किया है। क्या बोनस अंक मिलेगा? नहीं मिलेगा। साफ सुथरे तरीके से अगर आप बोनस करते हैं या बोनस का टाइम करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बोनस के अंक सहेजे जाएंगे आपके खाते में, लेकिन कट और स्लिप के बोनस कतई आपके खाते में नहीं सहेजे जाएंगे, ना कि आपको टीम को मिलेगी। सुपर टेकल के मौके अभी भी बने हुए हैं। बादल नेटी रेडर के तौर पर जेबीडी नवापारा की ओर से रवि और दीपक डिफेंडर के रूप में अभी भी कोर्ट पर बने हुए हैं। लगातार दोनों को दबाव बनाने का प्रयास, काफी डीप तक खेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंत में बक लाइन पार किया और मिड लाइन पार करते हुए सुरक्षित अपने वाले पर वापस। फिर से सब्स्टिट्यूट, लगातार आप 5 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पूरे मैच में। ये भी प्रो कबड्डी का नियम है, और इस नियम को ताक में रखिए, निगाहों में रखिए, जहन में रखिए। शंकर प्लस को सब्स्टिट्यूट के तौर पर बुलाया गया था कि क्योंकि मुख्य कोई रेडर नहीं था उपस्थित मैदान पर, एक लौते खिलाड़ी से बोनस अंक जरूर मिला है, लेकिन बोनस अंक के सहारे कोई जो खिलाड़ी बने, इस तरह एक खिलाड़ी से हिसाब एक स्कोर है। अगर लोना लेता है, ऑल आउट करता है, उसके बाद भी बड़ा मुश्किल होगा। फिर से एक अच्छी पकड़, आपको ये सोच समझ कर खेलना चाहिए कि आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, एक अच्छी टीम से ताल्लुक रखते हैं। लगातार वही गलती दोहराना आपके लिए उचित नहीं है और आपके टीम के लिए भी अच्छा साबित नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए जोखिम भरा मुकाबला है। बक लाइन रोकी गई है। बक लाइन का मतलब ये है कि पट्टी दबाई गई है। पट्टी दबाने का मतलब ये है कि पट्टी किसी भी रेडर को पार करना है, इसलिए है क्योंकि पार नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर कोई भी रेडर खाली हाथ उसे रेडर आउट करार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही बक लाइन पार करने की कोशिश
कोशिश की, रोमन एंकल होल्ड करने का प्रयास किया, एंकल होल्ड छूटा, मिड लाइन पार करते हुए फिर से जेबीडी नवापारा को मिला। इस बार अंक मिलेगा, कितना अंक मिलेगा? 2 अंक मिलेगा। इसी तरह मल्टी पॉइंटों की आवश्यकता है। मल्टी पॉइंटों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि 1-2 अंकों से कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरह आप 2, 3, 4 ऐसे सुपर डुपर रेड करते हैं, रेड में करते हैं तो निश्चित तौर पर 1 ही अंक मिलेगा। अगर रेड जाते हैं तो मल्टी पॉइंटों की आवश्यकता है। अगर आपको इस प्रतियोगिता में भागीदारी करनी है, अगर सेमीफाइनल से अगले पड़ाव में जाना है तो निश्चित तौर पर फिर से अंक मिला जेबीडी नवापारा को। तो निश्चित नवापारा के पलड़ा जो है काफी बढ़ा हुआ है, उनका पायदान, उनका वर्चस्व काफी बढ़ा हुआ है। साथ में हौसले भी बुलंद हैं। निश्चित तौर पर वो कतई बख्शेंगे नहीं किसी को, चाहे वो कोई शेर क्यों ना आ जाए। यहाँ ये देखिए फिर से मनोज पटेल, धाराशाही किया मनोज पटेल को, फिर से बाहर बेंच पर बैठाने में सफलता प्राप्त किया और साथ में अंदर जाने पर भी मजबूर किया है स्कोरर को। और फिर से बादल नेटी चल पड़े हैं। इनके लिए भी बक लाइन रोकी गई है। बक लाइन का मतलब वही है, क्रॉस पट्टी दबाई गई है, लेकिन एक मजे हुए खिलाड़ी, सुलझे हुए खिलाड़ी और साथ में हौसले भी बुलंद, इस तरह के खिलाड़ियों को आप बक लाइन पर रोकते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए वो फिर से एक अच्छा संकेत नहीं है। और लगता है कि लगभग मिड लाइन बक लाइन जो है पार हो चला है, मतलब सुरक्षित है रेडर संभव। और इस तरह से फिर से कोई अंक मिला नहीं। प्रहलाद प्लस जर्सी नंबर 10 मिनी क्लब देवगांव की ओर से अभी तक किसी तरह से कोई अंक अर्जित हुआ नहीं, लगातार बाहर बैठाने में सफलता पाया है। एक आध अंक छोड़ दे हम मनोज पटेल और अन्य खिलाड़ियों का तो निश्चित तौर पर आज मायूस किए हैं। मिनी क्लब देवगांव के खिलाड़ियों ने अपने प्रशंसकों और अपने यहाँ पर जितने चहते पहुंचे उनकी चेहरों पर कोई चमक और रौनक नजर नहीं आ रही है। आप चाहे तो खुद मेरे चेहरे पर देख सकते हैं क्योंकि मैं भी इस टीम से ताल्लुक रखता हूँ। तो निश्चित तौर पर इसका एक अलग ही अनुमान और एक अलग अंदाजा। और जेबीडी नवापारा जीता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पुरस्कार की राशि हमारे तक पहुँच गई है। आप निश्चित तौर पर ले जाएंगे। ₹500 का पुरस्कार नेपाल सिंह कंवर जी के द्वारा दिया जा रहा है। जेबीडी नवापारा भैया बाहर है, जीता है तो कितना अंक मिलेगा? डिसाइडेड रेट है। आगामी के लिए फिर से हम सूचित करना चाहेंगे, आगामी सेमीफाइनल मुकाबला 30 सेकंड जब तक पूर्ण नहीं होता रेडर स्ट्रगल कर सकता है। इसमें भी थोड़ी सी भैया थोड़ा होगी और इस तरह के कुछ बनाए गए हैं कबड्डी में, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखकर खेलना होगा। और अगला सेमीफाइनल मुकाबला जेबीडी पाथा बनाम कोटी के मध्य खेला जाएगा। ये भी बड़ा मुकाबला होगा अपने अपने वर्चस्व को वहां पर बचाए रखने के लिए। जिस तरह से यहाँ पर जद्दोजहद का मुकाबला और अपने अपने वर्चस्व और अपने प्रतिष्ठा को, अपने मान सम्मान को बचाए रखने की कोशिश की जा रही है। ठीक उसी तरह फिर एक जो दोनों टीम फिर से भिड़ंत करेगी, जेबीडी पाथा और जेबीडी कोटी। फाइनल में पहुंचने की कगार पर लगभग नहीं जाने एम्पायरिंग के और अंतिम राज्य स्तर के खेल, ब्लॉक स्तर के खेल, जिला स्तर के खेल में पदार्पण किए हैं। तो निश्चित तौर पर बार बार हमें बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बार काम खोल लीजिएगा नेपाल सिंह कंवर जी, बार बार हमें बोला 500 रुपये दिए, बोल चुके हैं हम। 501 रुपये का नगद पुरस्कार जेबीडी नवापारा जीतती है तो आपके कमलों से दिया जाएगा। और इस तरह मिनटों का सेकंडों में जा पहुंचा है जहां जूनियर टीम के आदमी मिनी क्लब देवगांव और 26 अंक जेबीडी नवापारा के पास अंक तालिका में दर्शाता हुआ अंक हमें ये बतला रहा है। फिर से रुपेश
रुपेश को फिर से बकलाइन में रोकने की प्रयास, लेकिन फिर से वो उनके हाथों में कुछ लगा नहीं डिफेंस के। अंतिम मिला फिर से एक पार आना चाहिए जेबीडी नवापारा को। अंतिम सेकंडों का मुकाबला, अंतिम चरणों पर ये मुकाबले जा पहुंचे हैं। तत्पश्चात एक फिर से बड़ा मुकाबला होगा जो जेबीडी पाथा और फोड़री के मध्य खेला जाएगा, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। और यूं कहें तो यह मुकाबला अब जेबीडी नवापारा के हाथों लग चुकी है, अब वो जीत की खुशबू जो है ले पा रही है और इस तरह फाइनल में भी प्रवेश कर चुकी है। हम कहें तो जेबीडी नवापारा 10 सेकंड से भी कम समय से रह गए खेल समाप्ति के लिए और 27 जेबीडी नवापारा 11 मिनी क्लब होगा। और इस तरह से हमें संकेत दे रही है कि मुकाबला जो है संपन्न हो चला है, समय समाप्त हो चुका है और इस तरह 27-11 के अंकों